देखो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो तुमने गलती करी है ना, ऐसी छछूंदर पने की गलती नहीं थे, तुम बहुत पीछे जा सको बालकन थे। भले ही 107 या 108 क्वेश्चन तुम्हारे सही है गए, पर ये गलती करनी ना चाहिए ही तुम्हें बिल्कुल भी। ये बताओ, पॉइंट की गुणा ना हुई है तुम ते? ये रो 91 नंबर क्वेश्चन ये गलत है। 91 नंबर क्वेश्चन गलत है, तो 91 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं हम कैसे होगे। तो तुमने क्या ऐसी गड़बड़ करी है? यहाँ में 91 में आने कही है 1.5, 15.5 है ये। और यहाँ में गुणा करनी है तुम्हें 1.2 की, जबकि 1.2 की यहाँ में गुणा करनी है। अगर तुम्हें गे मतलब है कि तुम यहाँ यूँ समझोगे कि गे जो पॉइंट है ही ना, यहाँ के बीच में गई 155 की गुणा करनी है, वो 12 में पॉइंट है ही ना। तो जब हम गुणा कर रहे हैं तो कैसे आएगी? 5 दूने 10 की जीरो हासिल 1, और 15 दूने 30 और 1 31 गुणा 155। जब हमने गुणा करी तो ये मामलो कितना आयो? जीरो, 5 और 1 6, 5 3 8 और 1, ये आयो 1860। अब पॉइंट के अंकन के बाद और एक अंक गेरो और एक अंक गेरो, दो अंकन के बाद ना भाई, एक अंक के बाद तो गे लग रहा हो और एक अंक के बाद गे लग रहा है, तो दो अंकन के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और या को मतलब बनेगा कि कितना? 18.6। अब पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो हो करे ना, तो वहाँ को कोई मतलब ना हो करे, तो या को आंसर हो गई 18.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली। तो बी फोर बाहुबली या को आंसर हो। अब ये तुमने गलत मारो, बताओ ऐसी गुणा गलत मारोगे तो कैसे करोगे काम अपना? ऐसी छछूंदर पनी गलतियाँ हैं ये। तो आगे चल रहे हैं। अगलो सवाल, याते भी इजी सवाल, याते इजी सवाल या पूरे पेपर में कोई हो ना, मोल ऐसा लग रहा है कि जो के सवाल तुमने गलत मारो ना बानमो, या के अलावा याते इजी सवाल या पूरे पेपर में ना हो। ठीक है, कैसे होगे? ये हो 11/18, 11/8 गुणा, वहाँ के बाद ही 56/33, 56/33 केवल के सोल्व करना हो तुम्हें। ठीक है, यम का हो 8 सत्ते 56 और 11 तिया 33। अब की बचे 7/3। तो क्या 7 जो 3 है वो तुम पे मिक्स फ्रैक्शन में ना बना हो जावे, और 3 दूनी 6, 2 सही 1/3। गे गे गलती ही करने की हद कर रखी है कतई। आगे देखो, ये क्वेश्चन गलत हो। और वहाँ के बाद ये जो सवाल गलत करो हुआ ये के लास्ट में, ये जो सवाल मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये जो सवाल नंबर के 96 सवाल है, 96 नंबर है कि सवाल, ये सवाल गलत करने को होगी। और ये जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कराया हो, तो ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे कराए, बहुत सारे सवाल कराए मैंने ऐसे प्रॉफिट लॉस में। ये मैंने बात बताई यहाँ, ये यहाँ हमने बात बताई कि जब गेरो सवाल दिख रहा होगा खूब सवाल अच्छे थे खूब। किसी खिलौना के 13% की हानि और 11% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यदि प्राप्त लाभ 12%, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? तो ये सीधी सी बात है। या में तो बहुत ईजी सवाल है। मैंने बताई कि जब एक बार प्रॉफिट है वे और एक बार है वे लॉस, तो उन्होंने जोड़े करें। तो यहाँ 13% की हानि, मेरी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की दोबारा देखियो ढंग से। तो यहाँ 13% की अगर हानि, तो माइनस के 13% की हानि, तो हानि 13% की, तो हानि 13% की, तो मैंने वो बताया हुआ को वो कि एक बार प्रॉफिट लॉस हो तो दोनों ने क्या करे करें? जोड़े करें। कि हानि क्या की? हानि है तो 13% की हानि, तो माइनस लगा दी। 11 को लाभ हो तो लाभ होएगा प्लस, 11% प्लस। जब एक बार लाभ हानि हो करे तो दोनों जुड़े करें, तो 13 और 11 और ये अंतर के बराबर हो करें। 13 और 11 कितने है दोनों भाई? जब एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो, कई बार क्वेश्चन करायोगे मैंने, एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो, तो दोनों जुड़ेंगे, 13 और 11 आ जाएंगे 24। और 24% की वैल्यू जब इन दोनों ने जोड़ देंगे, लाभ हानि है, तो क्या अंतर के बराबर होंगे। और अंतर है कितनों? 108। अंतर 108 है, तो 108 है गेरो अंतर। ठीक है, अब मैं यहाँ काटूंगा, तो मैं यहाँ काटूंगा 6 ही चौक 24, और यहाँ 6 ते काटूंगा, 6 एकम 6 और 6 अड़ते 48। और भी अब वो यहाँ ते 4% की वैल्यू कितनी मिली भाई? 4% की वैल्यू मिली मुँह यहाँ ते 18। और मुँह कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू ही तो चाहिए ही मुँह। तो 100 की वैल्यू के लिए मैं यहाँ 25 से गुणा कर दूंगा, 25 चौका 100, और यहाँ मैं भी 25 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल लगे 20, और 25 एकम 25, 25 और 20 45, 450 या वस्तु को क्रय मूल्य आएगा। बहुत सारे सवाल तो यहीं शांत है जहाँ है कि 450 आंसर है।
ठीक है, पर बहुत सारे सवाल यहाँ आए के शांत ना हो, अभी बहुत सारे सवाल यहाँ आए के शांत ना हो। तो कि तुम्हें यहाँ सीधी बात दिख रही है कि मैंने ये सवाल तुम्हें प्रॉफिट लॉस में कराया होगा, जब एक बार हानि है रही है सवाल में और एक बार लाभ है रो है। ठीक है, तो उन लाभ हानि जोड़ के अंतर के बराबर धर देख रहे हैं, जो 108 को के अंतर है। तो मैंने वही काम करो, 13 और 11 24 जोड़ के 108 के बराबर धर दिए, 6 ते काट लिए 4 बार, 6 ते काट लिए 18 बार। 100 की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू 18, तो मैंने 25 से गुणा मार दी। 100 की वैल्यू 18 की 25 में गुणा कर दी तो 450 आएगा। ये क्रय मूल्य है, पर वहाँ ने सवाल में कुछ आगे भी बूझो है, यहाँ तक सवाल हर कोई पूछ रहा है। वहाँ ने कही 12% के लाभ पर खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या है, अगर के सीपी है तो 12% के लाभ पे, तो 12% की वैल्यू कितनी बनेगी, 12% की 12% की वैल्यू निकाल लो, 12/100, 4 तिया 12, 4 से क्या बार कटेगा 25 बार। या नीचे को क्या है सीपी, ऊपर को क्या होएगा प्रॉफिट। तो सीपीएसपी कितने आए यहाँ पे, सीपी आयो 25, और 25 की 3 ज़्यादा जाएगी तो 28 में जाएगी। 25 की वैल्यू दी तुम्हें 450 क्रय मूल्य है, क्या बार कटेगो 25 एकम 25, 20 कर 25 अट्ठे 200, 18 बार कटेगो। 18 की गुणा यहाँ में कर दो 28 में, 18 की 28 में गुणा करोगे तो 504 आवेगो। तो यहाँ का आंसर 504 है। बस यहाँ में करना कुछ ना हो, यहाँ में बस इतना इसी काम करना हो कि 13 और 11 जोड़ने 24, 24 की वैल्यू 108, तो 100 की वैल्यू निकाल दी 450, और 12% के लाभ पे विक्रय मूल्य निकालना हो। 12% की वैल्यू आई 3/25, 25 की चीज़ 3 ज़्यादा गई 28 में, तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी क्रय मूल्य की वैल्यू 450, 25 की 450 में भाग लगाई तो 18 बार कटी, और 28 गुणा 18 कर दी तो 504 या को आंसर है, 504 है को आंसर। और आगे तो क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। चलो मैं मान रहा हूँ ये क्वेश्चन तुमने गलत कर लियो, पर रिवीजन करके सही है जाएगा। पर इनते पहले जो 2 क्वेश्चन गलत करे ना, बहुत बेवकूफ़ी को काम है ये। और या तो ज़्यादा अच्छा काम ये करो तुमने, जो 97 नंबर क्वेश्चन गलत करोगे, ये बहुत अच्छा काम करो तुमने, जो क्वेश्चन नंबर 97 जो ये गलत करो है। 97 देखियो, ये क्वेश्चन गलत करने वालों ना हो। अब बता रहा हूँ, जहाँ भी किसी संख्या आ जाए या कोई संख्या आ जाए या एक संख्या आ जाए, ऐसी लैंग्वेज आवे ना, परसेंटेज को सवाल है, यानी कहीं किसी संख्या का, जहाँ गे शब्द आ जाए ना, किसी संख्या, एक संख्या या कोई संख्या, हमेशा वहाँ क्या करेंगे, जब यानी किसी संख्या करिए ना, तुम वो किसी संख्या मान लो x, ठीक है, वाले किसी संख्या का 45%, तो x है, किसी संख्या x है गई, या को 45% धर दो, 45/100, 135 है बराबर 135। तो जहां गुरु गे आ जावे किसी संख्या का 45%, तो किसी संख्या मान लो कितनी 45 x, और वहाँ को 45% बराबर 135, काट दो 9 पंजे या 15 ती 45 और 15 निम्मा 135 कट गए, और 3 तिया क्या है वो 9, और 100 में 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 300। और देखो मैंने परसेंटेज की वीडियो बना दी है बहुत अच्छी तरीका, तो लाभ हानि की वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे तरीका से बनाई है दोनों। उनकी वीडियो 2-2 3-3 बार देखनी है, ये उनमें तो ये सवाल, उनमें तो अगर सवाल अलग हो ना, तो मैं पढ़ना पढ़ाना और नौकरी करना छोड़ दूंगा, ध्यान रखियो। आ गए बात बहुत अच्छो, गे भी सवाल बहुत छचूंदर पनी की गलती है गे जब मेरी डिस्काउंट की वीडियो देखोगी ना, कि डिस्काउंट की चश्मन ने उतार के सही थे, तो तुम्हें पता चलेगी वहाँ के सवाल मैंने वहाँ कराया हुआ है। ये जो 99 में सवाल गलत करो ना, ये सवाल मैंने कराया हुआ है। देखो बस यहाँ में इतनी सी बात थी, 99 में जो सवाल है वहाँ ने ये कही गेम एंड डिस्काउंट है कि सीधो, और अगर आगे तक अगर ऐसा सवाल आ जाए तो गलत ना होना चाहिए। वहाँ ने ये कही अगर कोई सौदा है हमारे पास 750 रुपया को, अगर वो सौदा हम 660 को बेच रहे हैं, वहाँ कितनी छूट दे रहे हैं, तो गेना निकल रही 750 की चीज़ अगर 660 में हम दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 90 रुपया हम वहाँ कम दे रहे हैं, 90 की छूट दे रहे हैं, कितने पे 750 पे, गुणा 100, 0 ते 0 खत्म, 25 ती 75 और 25 चौका 100, और 3 तिया 9 और 4 तिया 12% की छूट है गई। ये 12% की छूट है गई, कितना दिख रहा तुम्हें गे मैं गेरो सवाल। वहाँ ने क्या कही है कि 750 रुपया की चीज़ जो है 660 में जा रही है, तो 90 रुपया की डिस्काउंट है, को कितने पे 750 पे गुणा 100, तो 0 ते 0 खत्म कर ली, 25 ती 75, 25 चौका 100, ठीक है, और 3 तिया 9, तो 3 चौक 12% की छूट है गई। अगर ऐसे सवाल गलती करोगी तो क्या होएगा फिर, कुछ ना हुआ। आज तुमने जितनी भी गलती मारी है ना, पढ़े हुए चैप्टर में तो बहुत छोटे छोटे सवाल गलत करें। आगे चल रहे हैं,
देखो गे सवाल 101 में सवाल जो गे कैसे गलत करोगे। चक्रवृद्धि ब्याज को सवाल है। अब तुम गे मैंने वहाँ में लिए भी है ऐसे सवाल, तो पर यहाँ में कन्फ्यूज ना है ना गे यूँ पूछ रहे हो कि एक राशि जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों बाद परिव्यक्त होने पर वह निवेश का 1.12 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है कितनी है। तो भैया दर हम यहाँ ऑप्शन से उठाएंगे 10%। ठीक है, 2 साल है ना, 10% की वैल्यू कितनी बनेगी 1/10। अगर कोई पैसा 10 है तो 10 से पहली साल में 11 है वो एक ब्याज मिल गई, दूसरी साल में भी 10 से 11 है वो, तो 10 धाम 100 और 11 में 11 करेंगे तो 121, तो पैसा 121 बन गो। 121 या 1.21 या 121 बात एक ही है। पर वो कह रहे हो कि 2 सालन में बनाओ, तो मैंने हमारा 2 बार करिए, तो दर क्या ही, दर मतलब रेट ही 10%, तो 10% से बनोगे पैसा इतना। तो या तो तुम स्वयं भी हिसाब लगा लेती कि 10 से 11 होगी एक ब्याज मिलेगी, 10 से 11 होगी, 11 कोई तो स्क्वायर हो 121, तो रेट 10% होनी चाहिए। आ गए थे कि सवाल ऐसा गलत ना होना चाहिए भाई। जब दर पूछिए तो मैंने ऑप्शन तो उठा लिया, और टाइम वो है 2 साल दे रहोगे, तो जब टाइम 2 साल दे रहो तो 10 से 11 पहली साल, दूसरी साल भी 10 से 11, तो 10 दाम कितने के 100, 11 में 11 करेंगे तो 121, तो 100 से 121 है गई, तो गे जो है 1.21 गुना ही बढ़ रही है, 121 गुना है रही है, तो गे या को आंसर हो। आगे चल रहे हैं, आगे को सवाल देखो, याद थे बहुत अच्छा सवाल तुमने के गलत करो, औसत पढ़ा दियो है, तुमने ध्यान से वीडियो नहीं देखी है मेरी। गेरो ये औसत को जो सवाल है ऐसो सवाल तो मैंने करा दियो है, कैसे कराना होंगे, कैसे करना होंगे। ये सवाल कैसे करना तुम्हें पता होगी। औसत गुणा संख्या बराबर योग, औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो करे, योग हो करे जी। औसत गुणा संख्या बराबर हो करे योग, यानी कि ये 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 रन है। पारी कितनी है 11, औसत कितना हुआ को 51। जब 51 की 11 में गुणा करी तो योग कितना आया हो 561, योग 561 आया हो भाई। 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 रन है, तो जब 11 की 51 में गुणा करी तो भाई ये पारियां मतलब कि संख्या पारी इनकी और औसत है, तो योग आया 561। वहां ने कही है अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, औसत है कितना हुआ को 51, 2 रन बढ़ाएगा तो 53 है जाएगा को औसत। 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर कर, अगली पारी कौन सी खेलेगा, वो 12वीं पारी खेलेगा भैया। वो न्यो करो का अगली पारी वह खेलनी है और वह अपने औसत में 2 रन बढ़ाने हैं, तो अगली पारी में कै रन बनाएगा, तो हमें गुणा कर देंगे 53 की कायम गुणा कर देंगे 12 में। मैंने कैसे ले ली ये 53, वह ने कही है औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने चाहिए, अगली को मतलब 12वीं पारी खेलेगा वो। ठीक है, तो देखेंगे 53 की गुणा कर देंगे गुरु 12 में, 53 दूनी 106 और 53, 6 3 5 और 1 6, 636 है गई, 636। अगर मैं 636 में से कमती कर दूं 561 गे, 12 पार इनको योग 11 इनको योग, तो 12वीं के रन आ जाए तो निकल, 6 में ते गए तो 5, 13 में ते 6 गए तो 7, 75 रन करने पड़ेंगे अगली पारी में अपनी, 75 आंसर है आगो। इतना सिंपल सवाल भी गलत कर दिया हो तुमने, तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर सवालन की काउंटिंग करूँ तुम्हारे इनकी जितने मैंने चैप्टर करा दिए उनमें से तुम्हारे कितने सवाल गलत गए, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल है गए, दे भी 7 सवाल, और 7 को अगर तुम्हारे नंबर 107 हैं आज, 7 में 7 क्वेश्चन जोड़ोगी तो 114 नंबर बैठे हैं, ध्यान रखियो। अब तुम ये जो 105वां सवाल है ये भी गलत है तुम्हारा ट्रेन वालों पर, ये अभी मैंने चैप्टर पढ़ाओ ना तो मैं तुम्हें यहाँ बता भी ना रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, और वहाँ के बाद ये जो चैप्टर है ये मैंने पढ़ा दिया हो तुम्हें, ये जो चैप्टर है तुम्हारों के 106 जो सवाल है ये। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा होगा अब थोड़ा साफ सो, ये सालो ऐसो ही है रो, हम प्रैक्टिस सेट में ढूंढ लो सो। अब दिख रहा होगा, तो कि मैंने भी ना करो, मैंने भी कि तुक्का ही मारो या मैं छोड़ दियो कि ऐसा सवाल है जो टाइम बिगाड़ेगा वहाँ। ठीक है, और भैया एक सवाल गे भी हमारा ऐसा ही, टाइम वाइज गे भी 108वां सवाल भी ऐसा ही, तो मतलब यहाँ में तुम्हें 106 108 और गुरु 105 केवल 3 सवाल यहाँ में ऐसे जो मैथ में बड़े, इन तीनों सवाल ने छोड़ कर जो बाकी तुमने 7 सवाल गलत करे ना, ये आत्मनते दुखी हूँ मैं, आत्मनते ध्यान रखियो। आगे चल रहे हैं,
एक गे 112वां सवाल तुमने रीजनिंग में गलत मारोगे, तुम्हारी गलती ना आगे, मेरो भी गलत है रीजनिंग में सवाल, जो कि सवाल है 112 ये मेरो भी गलत है रीजनिंग में। वो भी समझ में ना आयो या मैं करूँ क्या, पर मैं यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हम करना क्या है। 1 मिनट। ये सवाल हमारी भी समझ में नहीं आयो, पर अब हम यह समझ चुके हैं कि हमें करना क्या हो। ये अर्थपूर्ण शब्द बनाना हो या हमें, अर्थपूर्ण कैसे बनाना हो या हम शब्द, अर्थपूर्ण ऐसे बनाना हो या को शब्द मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये अर्थपूर्ण शब्द या मैं ऐसे बनाना हो जैसे कि ये हो ना LENTSI, तो या को बनाना हो साइलेंट SILENT, ये ऐसे बनानो या को शब्द बनानो साइलेंट। और ये जो बनो ना DLOU, तो ये बनानो लाउड। साइलेंट को मतलब है लाउड, LOUD, लाउड। लाउड मान हुए करे शोर मचानो, साइलेंट मान हुए करे बिल्कुल चुप, तो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। गे बनानो हमें GIB को बनानो बिग, BIG बिग। बिग को मतलब हुए करे बड़ा, और या को विपरीत बनतो स्मॉल, SMALL स्मॉल। स्मॉल माने छोटा। तो कि हमारी भी समझ में ना आया, अगर कि तुमने वहाँ गलत करो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है, ठीक है। पर इनमें जो पीछे के जो सवाल हैं ये तुमने, एक तो कि तुम्हारा 91, 92, 96, 97, 99, 101 और 103, ये सवाल तुम्हारे गलत ना होने चाहिए, आगे तो ध्यान रहनी चाहिए, है ना। अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारी रीजनिंग पे। तो देखो रीजनिंग में जो गड़बड़ मैंने करी है वही लगभग तुमने करी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन यहाँ में करने वाले हैं और कौन से करने वाले ना ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो गलत मारो है तुमने ये 120, देखियो या 120 में क्वेश्चन है, तुमसे मैं उम्मीद कर सकूँगा तुम 120 में क्वेश्चन गलत मार दोगे हैं। या में तुमने दादा पिता पुत्र आंसर लगाए होएगो, तो मैं बात बता रहा हूँ या तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन या को गे है उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, क्योंकि यहाँ आ जाएगा कि लखनऊ, और या के यहाँ में तो आएगा लखनऊ, और यहाँ में आ जाएगा क्या यूपी, और यूपी के अंदर सबसे बाहर आ जाएगा भारत। तो देखो ये तुम्हारी सिली मिस्टेक ही मान सकूँ मैं, या क्वेश्चन है ये तुम्हारा गलती ना होना चाहिए, या ध्यान से सुधारो, आगे तो गड़बड़ ना होना चाहिए ऐसा सवाल। तो आगे चल रहे हैं। देखो एक सवाल गलत है तुम्हारा गे 124, ये 124 तुम्हारा गलत ना दिखे, मैंने तुम्हारे इन पर R लिख दी है जो तुम्हारा गलत है, पर मेरो तो कि गलत हुई हो, मैंने तो यहाँ में ग्राफ लगा दियो, पर यहाँ में मोनोग्राफ कही है कोई, तो वो या को आंसर है, पर ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गलत जाते रहे कोई दिक्कत ना है। 129वां सवाल, एक सवाल हो 129 और 129 सवाल है गे, जो कि 129 सवाल है यहाँ में भी कुछ अजीब ही तरीका की बलावा ने पूछी है, वो कुछ ऐसा करके पूछ रहे हो कि यहाँ में कौन सो अलग है, तो हमने यहाँ में A आंसर लगाया हो, तुमने अगर यहाँ में A आंसर लगाया हो तो कि तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, पर वहाँ ने कुछ ऐसे बात बताइए कि गे आकृति सीधी सीधी रेखांत बन रही है गे, और गे आकृति जो बी है कि सीधी रेखाते ना बन रही है। तो ये मेरो भी गलत होगा, तुम्हारो गलत गया तो कि सभी गलत करेंगे यहाँ पर। खेद बस आज के पेपर में तुम्हारो कितना है ना, देखो जीके में तुम्हारे 20 है, मेरे 23 हैं, कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ना है। बस खेद आज यह बात कहोगे तुमने मैथ के जो 7 क्वेश्चन हो पीछे वाले 7 में से 6 तो करने वाले, इतने यहाँ में हाईएस्ट स्कोर हो पेपर में सलेक्शन के नहीं है, वो ना करनी चाहिए, वरना आज तुमने सही करो पेपर, कोई दिक्कत ना, आगे तो नहीं होना चाहिए गड़बड़। एक तुमने ये सवाल गलत करो 132, ये 132 नंबर को जो सवाल है कि मेरो भी गलत है। अब पता नहीं यानी क्या दे रखो यहाँ में, देखो यहाँ में क्या बताना है, यहाँ में कि त्रिभुज है, यहाँ ले लियो, यानी कि त्रिभुज एनालॉजी है ना कि ये त्रिभुज यानी यहाँ ले लियो। अब यानी कि त्रिभुज यहाँ लियो तो यहाँ से लास्ट के वृत्तन के अंदर बंद कर दियो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ वाले कैंपस लें, यहाँ वाले कैंपस लेंगे, कहाँ लेंगे अब हम यहाँ वाले कैंपस काय के अंदर बंद करेंगे भाई, त्रिभुजन के अंदर बंद करेंगे। या वाले कैंपस है तो या वाले कैंपस में गे बारो जो तिरछो करके ले लियो, गे त्रिभुजन के अंदर बंद, और गे जो ऐसी स्लाइड सी है यहाँ ले लिए, तो या को आंसर के A12 बनना है, ठीक है। पर कि बनाई हो ये मैं भी यहाँ पे संतुष्ट ना हूँ, करके तुम्हारा गलत भी गया हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
ये 12 क्वेश्चन तुम अपने सही कर लियो। अगर तुमने यहाँ को चौथो आंसर लगाया हो 133 में सवाल को, तो तुम अपने एक क्वेश्चन और बढ़ा लियो। क्यों? क्योंकि या की उत्तर माला में के सवाल गलत दे रखो है। या में जो गे सगली चित्र से ना, या में चौथो आंसर सही है। क्यों? क्योंकि या को भी बाहर बाहर कुम हो है, या को भी बाहर कुम हो, या को भी बाहर कुम हो, और या को भी बाहर कुम हो है। सबरी चौथी आकृति में सबके बाहर को मुंह खुल रहे हैं, पर या में देखो या को अंदर को खुल्लो है, यहाँ गे अंदर को खुल्लो, गे अंदर को खुल्लो, पर हर काई आकृति में एक ना एक या दो के भीतर को मुंह खुल रहे हैं, पर या के सगरे ही मुंह बाहर को खुल रहे हैं। गे खुल्लो बाहर, गे बाहर, गे बाहर, और गे भी बाहर, या के सगरे ही मुंह बाहर को खुल रहे हैं। तो या वजह से आंसर नंबर या को 4 है। अगर या में तुमने कोई गलती ते मतलब कुछ और ऑप्शन लगाया हो तो मैं कहना सकूँ, अगर 4 लगाया हो तो तुम सही कर ली हो आपने, तुम्हारे 108 है जाएंगे। फिर आगे चल रहे हैं। और देखो एक सिली मिस्टेक तुमने गे मारी है कि दर्पण बारो गलत करने को कैसे करे करो यार सवाल। मैंने ये बात बताई, जो डंडा ऐसे है जब वो दर्पण में देखो जाएगा तो ऐसे दिखेगा, तो तुमने देखना चाहिए हो या त्रिभुज को गे बारो डंडा गे, ठीक है। अब ये डंडा त्रिभुज को ऐसे बनना है तो कि या में ऐसे दिखेगा, ऐसे कहाँ दिख रहो, या में न दिख रहो गलत, या में न दिख रहो गलत, या में दिख रहो और या में दिख रहो, ठीक है। अब के दोनों में आंसर है सके। अब मैंने देखूंगा या बारे इनके चौकोर बारो जो होगी इंगे थी इंगे कुआनो पर या की भी लाइन ऐसे करके है नो, या की चौकोर बारे में जो भीतर लाइन हो ऐसा करके है ना, तो ऐसे करके ना दिखेगी लाइन, ऐसे दिखेंगी हम ऐसे। तो जब मैंने यहाँ में देखे तो यहाँ में तो सेम की सेम ऐसे ही दिख रही है, ऐसे जो दिख रही है भीतर बारे की लाइन यहाँ में दिख रही है। तो यहाँ जाते विकल्प नंबर 4 आंसर हो या को। ये तुमने बेमतलब गलत मारा हो, तो हमेशा ही डन डन ने देख हिसाब लगाए करें जैसे जैसे मैंने के बताएं, ठीक है। आगे चल रहे हैं। और तुम्हारा यहाँ में भाई साहब कोई सवाल गलत ना है, ठीक है। बाकी तुम्हारे आगे सवाल वेरी गुड हैं। तुमने बहुत बड़े बड़े सवाल भी रौंद के धर दिए, आगे जो तगड़े तगड़े सवाल हो तुमने सब रौंद के धर दिए हैं, तो हमें तुम्हारी कोई ज़्यादा बड़ी सिली मिस्टेक ही ना, ठीक है। तो मैंने जो आज तुम्हारी देखी यही कमी निकाली है, ठीक है। जीके में मैंने तुम्हें बात बताई है, यूथ वाली किताब के और जो अंकित भाटी वाली किताब के यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन पढ़ लो। और हिंदी में अगर तुमने कोई चीज़ गलती करी है तो तुम लगभग मेरे बराबर ही नॉलेज रखो हुआ में, तो गद्यांश गलत गई है तो थोड़ा गद्यांश पढ़ के सही तेवा को निर्णय करे करें। तुमने दे रखे गद्यांश के क्वेश्चन मेरे ने 70-71 बताए तुमने। तो देखो कि 70-71 गद्यांश के क्वेश्चन के क्या है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। गद्यांश के सगरे सवाल नहीं बता रहा हूँ मैं। हुमायूं को में कौन सा गुण विद्यमान था, तो देखो तुमने भी एक गद्यांश पढ़ी हुई कि मैंने भी एक गद्यांश पढ़ा है। तो जो हुमायूं में कोई गुण है ना, हुमायूं में कौन सा गुण था, देखो हुमायूं कभी शेरशाह सूरी गैल जब हुमायूं का युद्ध हो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, तो वहाँ में हुमायूं एक बुढ़ियाई वहाँ की कुटिया में रुको, ठीक है। और वहाँ के बाद वो जल्दबाजी में वहाँ टाइम तो वहाँ से चलो जाए, वो बाद में गे के भाई यह बुढ़िया है मोए कुछ ना कुछ जो धन दौलत दे के जाऊंगा, क्योंकि यहाँ ने मुँह आसरो दियो है। तो गे वहाँ को गुण हुमायूं में कौन सा गुण था, तो गे हुमायूं को जो गुण हो ना, गे वहाँ में जो कृतज्ञता को गुण हो, कृतज्ञता को मतलब है भलाई, तो वह ने जो है भलाई चाहिए, क्योंकि या वह बुढ़िया ने हुमायूं आश्रय दियो मतलब वह ने भलाई करी, तो वो भी चाहे ही कि जो है हुमायूं भी चाहे हो कि मैं या गैल कृतज्ञता करूं, ठीक है। कृतज्ञता का मतलब हो गया भलाई करना, तो या कौन सर गए हो। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, जैसे वो मतलब घोड़न की टाप सुनी, जैसे हुमायूं दोबारा आयो और बुढ़िया आए मतलब धन दौलत देने और मतलब वहाँ के हाल चाल पूछने, तो जब वहाँ ने बहुत सारे घोड़ा देखे भाई राजा हुमायूं, और जब हुमायूं राजा है तो वहाँ के गैल और भी 10-20 घोड़ा आते, तो जैसे ही ममता आओ बुढ़िया को नाम, ममता ने जो है जैसे घोड़ा देखे तो वो डर के मारे भीतर बढ़ गई, गई गांव में चली गई वो भीतर, और गांव से बाहर ही ना निकली वो, क्यों, क्योंकि डर के मारे वह न्यू ही के पतो ना कि कौन आएगो तेरे पास में, क्या होएगो तेरे गैल में, पर वह गे नहीं खबर का गे तेरे गैल दया को भाव दिखाने आयो है। तो ममता दिन भर क्यों बाहर नहीं निकली, वह डरी हुई थी या हमारे बाहर ना निकली। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, देखो बुढ़िया को बुढ़ापो भी गद्यांश में पढ़ी होगी तुमने, बुढ़िया को खांसी भी है रही और बुढ़िया कमजोर भी, पर बुढ़िया जो सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य का मतलब है जवान तंदुरुस्त नहीं बुढ़िया, तो गया को आंसर हो गया। तुम्हें देख लेनी बुद्धि थे तो सोच लेना। ये कह रहा हो अश्वरोही वहाँ क्यों आया था, अश्वरोही वहाँ क्यों आयो, अश्वरोही फिर जब वो बुढ़िया हुमायूं वहाँ ना मिली तो वहाँ ने एक मिर्जा नाम को अपना अश्वरोही भेजो कि वह झोंपड़ी को पता लगा जाएगा जहाँ में वो बुढ़िया रह रही है, अगर बुढ़िया जिंदी हो तो वहाँ को दे के आइए, अन्य तो आगे बालकन को कुछ दे के आइए। और वो पूरी उम्मीद है तुमने लगाई होगी बुढ़िया को ढूंढने के लिए आया था, बुढ़िया ढूंढने के लिए ना आया हो, वहाँ ने ये भी कही है कि बुढ़िया तो गुजर चुकी होगी, गद्यांश में कहिए बुढ़िया तो गुजर चुकी होगी, वो बुढ़िया के झोंपड़ियाँ देखने आयो, बुढ़िया के छप्पड़ को देखने आयो, गया को आंसर है। और गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, पथिक कहा गया गुरु हुमायूं को,
क्योंकि गद्यांश हुमायूं के ऊपर आधारित है, क्योंकि हुमायूं को कहा गया है। ठीक है, और बाकी बात मैंने तुम्हारी सगरी दिक्कत बता दी है। और यहाँ के बाद में जीके में मैंने तुम्हें बता दियो, हिंदी में जहाँ भी गलत है राजपाल सिंह की किताब के पीछे थे जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के क्वेश्चन है उन्हें सोल्व कर लियो। ठीक है, परम प्लस के अर्थ है आगो। आगे चल रहे हैं, तो आगे का चल रहे हैं, तुम्हारी वीडियो बनकर तैयार है कि 25 मिनट की बनी है, देख के अगलो पेपर लगाइयो।